हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआईबीईए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जितने भी यूनियंस हैं और उन सबके मेंबर्स के लिए। वो किस लिए जारी किया है? क्योंकि जो यूएफपीयू है उसका जो था वो डिस्कशन हुआ था आईबीए के साथ। जो हमारा बाईपार्टी सेटलमेंट होने वाला है, जो अभी तक पेंडिंग है, जो एक बाईपार्टी सेटलमेंट 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027 तक जो बाईपार्टी सेटलमेंट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो अभी तक पेंडिंग है। हमारी 2023 का भी 1 साल होने वाला है और तब भी उस वो पेंडिंग है। तो इससे रिलेटेड एक कुछ मीटिंग्स हुई थी। एक मीटिंग हुई थी यूएफपीयू की और आईबीए की। तो उससे रिलेटेड जो है वो सर्कुलर जारी किया है यूएफपीयू ने कि क्या-क्या पॉइंट्स उसमें कवर अप हुए थे। तो अगर हम पुराने बायपार्टी सेटलमेंट को देखें तो कम से कम अभी हमें ये वाला जो बायपार्टी है इसे चालू होने में ये 2025 तक ये लागू हो पाएगा, ये बायपार्टी सेटलमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूएफपीयू का जो पहला पॉइंट है वो क्या है। जो पहला पॉइंट है बायपार्टी नेगोशिएशन से लेकर कि जो नेक्स्ट फेज रिवीजन सेटलमेंट होगा, यानी बायपार्टी से के नेगोशिएशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 28 जुलाई को होगी। नेक्स्ट मीटिंग, तो उसमें जितने भी जो बायपार्टी से रिलेटेड नेगोशिएशंस हैं, उससे रिलेटेड जो वेज रिवीजन होना है, उससे रिलेटेड जो सैलरी रिवाइज होनी है, वो सब जो डिस्कस होगा वो 28 जुलाई की मीटिंग में होगा। तो ये आईबीए इसके लिए एग्री हो गया है। यूए जो यूएफपीयू के सर्कुलर है उसमें ये कहा है कि आईबीए जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया है और उसने जल्दी ही 28 जुलाई को वो मीटिंग करेगा और जितने भी जो वेज रिवीजन करना है उससे रिलेटेड नेगोशिएशंस जो होंगे वो उस मीटिंग में होंगे। और नेक्स्ट हम बात करें तो 5 डेज़ बैंकिंग पर वीक है, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, यानी दूसरा जो पॉइंट्स रखा गया था इस मीटिंग में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये नोटिस कर लिया है। आईबीए ने कहा है कि हाँ, हमने 5 बैंकिंग डेज़ पर वीक जो है वो हमारी तरफ से जो है वो पास है और हम इसे आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की तरफ से पेंडिंग है अभी 5 डेज़ और पर वीक। तो यूएफपीयू ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस 5 डेज़ पर वीक को बिना किसी डिले के लागू किया जाए। तो आईबीए भी इस बात के लिए मान गया है। उसने कहा है कि बस ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेंडिंग है। अगर एक बार वो अप्रूव कर देते हैं तो जल्दी ही ये 5 बैंकिंग डेज़ पर वीक लागू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अपडेशन ऑफ पेंशन, यानी 100% डीए फॉर प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स। जो डीए से रिलेटेड जो इशू था डीए से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी ये मीटिंग हुई थी और इन्होंने कहा कि हाँ, हम इसको भी रिजॉल्व करने की अपडेशन जो पेंशन है उसमें अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस इशू को जितनी जल्दी हो सके हम रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके लिए मेनली ये मीटिंग हुई थी वो थी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज, यानी जो रिटायरीज हैं उनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके रिलेटेड ये मीटिंग हुई थी। जो अभी जो रिटायरीज हैं उनका जो इंश्योरेंस है उसके लिए जो प्रीमियम है ना वो बहुत ही ज़्यादा है और हर बार ना वो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, तो रिटायरीज के लिए ना ये प्रॉब्लम कर रहा है प्रीमियम भरना। तो उसके लिए क्या करा है यूएफपीयू ने कहा है कि उसने वो यूएफबीयू ने आईबीए के साथ डिस्कस किया और वो इस बात के लिए एग्री हो गया कि एक अलग से सेपरेट यूनिफॉर्म बेस्ड पॉलिसी चालू की जाए जो 2 लाख रुपए की है रिटायरीज के लिए, और जो रिटायरीज के लिए 2 लाख रुपए की है जिसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर अप हो जाए। और अगर किसी को और पॉलिसी लेनी है, यानी अगर किसी को प्रीमियम लेना है इसके साथ, तो 10 लाख का इसमें टॉपअप स्कीम डाली जाएगी जिसमें अगर किसी को अपनी पॉलिसीज जो है वो बढ़वानी है तो वो 10 लाख तक बढ़वा सकता है, टॉपअप करवा सकता है। ये चीज़ ऑप्शनल की जाएगी। तो ये चीज़ कहा है और यूएफपीओ और आईबीए इस चीज़ के लिए मान गए हैं, तो ये भी जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मीटिंग थी वो ना वो यूएफपीयू ने आईबीए के साथ की थी और अब इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 28 जुलाई 2023 को, और उसमें जो है वेज रिवीजन जो है वो डिस्कस होगा। उसमें जो बायपार्टी पीरियड है, उसका जो वेज रिवीजन है कि आखिर कितना वेज रिवाइज़ किया जाए, कितना हमारा वेज रिवीजन सैलरी रिवाइज़ की जाएगी, वो डिस्कस होगा। तो ये जो बायपार्टी सेटलमेंट है, वो 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2027 तक होने वाला है। 27 के लिए होने वाला है और इसे अभी लागू होने में हमें कम से कम 2025 तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि अगर आपकी 2025 में भी अगर ये लागू होता है, तो जब से भी ये लागू नहीं हुआ है, यानी 2022 से 2025 तक जितनी भी बढ़ी हुई सैलरी आपको आगे फॉरवर्ड की जाएगी, यानी बढ़ी हुई सैलरी आपको आगे मिलेगी। तो अगर दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर